किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। नमस्कार, सूरज गुरु BLY में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आप स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जो कि जिग्नेश मेवानी ने किया है। लिखते हैं, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की वेबसाइट मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में विज्ञापन पर 5000 करोड़ खर्च किए हैं और दूसरी तरफ भुखमरी में भारत 101 पायदान पर है। प्रचारजीवी सरकार से अनुरोध है, जनता के टैक्स का पैसा लोक कल्याण में उपयोग करें, ना कि विज्ञापनों में। यह ट्वीट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसका एक विशेष महत्व है कि जो सरकार 5000 करोड़ सिर्फ विज्ञापन पर खर्च करती है और वहीं उत्तर प्रदेश के अभी कल संविदा कर्मचारियों की कुछ मानदेय बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं उस मानदेय बढ़ोतरी की बात करूं तो मैं क्रम से आपको बताना चाहता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र कार्यरत थे, उनको 10,000 रुपये मानदेय वर्तमान समय में मिल रहा है और लगातार कई वर्षों से वे सरकार से धरना प्रदर्शन, विभिन्न तरह की मांगों को लेकर करते रहे हैं। और चूँकि वो BTC पास हैं, स्नातक हैं और एक शिक्षक की पूरी योग्यता लगभग रखते हैं और उनको 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, वे सम्मानजनक स्थिति में जीने के लिए लगातार सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपना जो है मांग पत्र सरकार तक पहुंचाते रहे हैं और कल उनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,000 यानी कि मात्र 2,000 रुपये उनके बढ़ाए गए हैं। अगर हम बात करें आशा वर्कर्स की, जो कि गांव में अपनी सेवाएं देती हैं और विधानसभा में अभी कल की ही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर आशा संगिनी, आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सहायिका, शिक्षा मित्र, मिड डे मील रसोइया, अनुदेशक, PRD जवान, इन सबकी बहुत प्रशंसा की और खुले मन से कहा कि हम इनका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। अब मैं अगर बढ़ाने की बात करूं तो आशा, जो हमारे गांव में आशा वर्कर होती हैं, उनको मानदेय वर्तमान समय में 5,352 रुपये मिलता है और उनकी मानदेय बढ़ोतरी मात्र 750 रुपये और की गई है। आशा संगिनी की अगर बात करें 9,650 रुपये वर्तमान में मिलता है और उनको 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो 7,000 रुपये उनको मिलता है और उनको 500 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी। PRD जवान है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 5500 रुपये मिलते हैं, उनको 500 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका की 3500 रुपये से 250 रुपये मानदेय बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा मित्र को 10,000 से 2,000 और बढ़ा दिया गया है। मिड डे मील रसोइया को जो 1500 मिलते थे उनको अब 500 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। अनुदेशक को 7,000 मिलते थे, 2,000 रुपये और बढ़ाए गए हैं। यहाँ PRD जवान की अगर हम बात करें तो 7,500 रुपये मिलते थे, उनको 1,500 रुपये बढ़ाए गए हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि अनुदेशक की अगर हम बात करें तो जब अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी उसके बाद अनुदेशकों को 8,400 रुपये मिलते थे। बीच में भाजपा सरकार मानदेय घटाकर 7,000 किया गया और अब 2,000 रुपये उसमें और बढ़ाए गए हैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपको एक शायर का शेर सुनाया था कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। क्योंकि यह वही कहावत हुई कि पहले नौकरी छीनी जाए। नौकरी छीना जाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया था और समायोजन करने के बाद जिन शिक्षा मित्रों ने BTC की परीक्षा पास कर ली थी, एक शिक्षक की योग्यता रखते थे, उनको शिक्षक बनाया गया और उनको 40,000 रुपये मानदेय मिला करता था। सुप्रीम कोर्ट से जब शिक्षा मित्र केस हार गए और वो पुनः शिक्षा मित्र बन गए, शिक्षा मित्रों का
केस हारने के बाद 10,000 रुपये मानदेय दिया जाने लगा और उसी समय विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों को शामिल किया और शामिल करने के बाद कहा गया कि हम शिक्षा मित्रों को 3 महीने के अंदर न्यायोचित समाधान देंगे। इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है और इसलिए अब कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। लॉलीपॉप दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। 2,000 रुपए का उत्तर प्रदेश सरकार 2,000 रुपए मैं नहीं मानता हूँ आपके साथ अन्याय करना चाहेगी प्रदेश भर के और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। 2,000 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी से समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, शिक्षा इसका मार्ग खोजा जाएगा। और उनकी मांग है कि वे एक शिक्षक की पूरी योग्यता रखते हैं, उनको उनकी तरह जो पहले सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करते थे, सहायक अध्यापक का वेतन और सहायक अध्यापक की सुविधाएं मिला करती थी, वे सुविधाएं पूरी दी जाए। शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाए और यदि सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता तो जो भी न्यायालय का आदेश है समान कार्य समान वेतन को लेकर, तो शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं और 2000 से करते चले आए हैं। उनकी मांग है कि वे समान कार्य समान वेतन उनको दिया जाए। यह बात शिक्षा मित्रों ने कही है और शिक्षा मित्र 2,000 रुपये की मानदेय बढ़ोतरी से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। उनका कहना यही है कि जब तक उनका सम्मान वापसी नहीं होगा या सम्मानजनक मानदेय व्यवस्था या फिर समान कार्य समान वेतन नहीं दिया जाएगा, वे लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे और आगामी इलेक्शन में यदि शिक्षा मित्रों के समक्ष और उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के समक्ष साथ उनका न्याय नहीं किया जाता है तो वे इलेक्शन में जो भी सरकार शिक्षा मित्र के भविष्य को लेकर काम करेगी उसका साथ देंगे। बजट सितंबर में पास हुआ था, उस समय कहा गया था कि 1,000 रुपये बढ़ाया जाएगा, लेकिन शिक्षा मित्रों को वह भी अब तक नहीं मिला है। अब 2,000 रुपये बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसको शिक्षा मित्र मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा मित्र नई रणनीति बना रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। उनका कहना यही है कि यदि सरकार उनको सम्मानजनक मानदेय नहीं दे सकती तो 2,000 बढ़ोतरी शिक्षा मित्रों को स्वीकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।